बच्चों, आज 28/4/2020 में कक्षा 10 के गणित विषय में हम लोग पुनः मिल रहे हैं। दूसरा अध्याय है बहुपद। तो बहुपद जानने से पहले आप व्यंजक जानिए। तो यदि साधारण भाषा में आप जानिए कि जो भी अक्षर होते हैं हिंदी के, अंग्रेजी के, वो सब व्यंजक कहलाते हैं। ये सब बीजी व्यंजक है। तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणा एवं भाग, जो प्रक्रिया हमारे पास संक्रिया है, योग, अंतर, गुणा और भाग से के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में x + 7 जुड़ गया, 3x² - 2x + 8, यहाँ जोड़ भी है, घटाना भी है। 7x², यहाँ गुणे का चिन्ह है। x²/7, ये भाग का चिन्ह है। ये हमारे बीजी व्यंजक बन गए। इसके बाद आता है बहुपद। बहुपद ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर राशि के घातांक ऋणोत्तर पूर्णांक अर्थात धनात्मक हों, बहुपद कहलाता है। यानी जो चर राशि माने कौन होगा, जो x, y, z होंगे वो चर राशि होगा, उस पर जो घात लगा हो वो धनात्मक हो और पूर्णांक हो, इसलिए ऋणोत्तर पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक होगा। जैसे 5x² + 3x - 9, x पे 2 का घात है, इस x पे 1 का घात है, कोई घात नहीं तो 1 माना जाएगा। 3x³ 2x², 4x + 7 इत्यादि, ये हमारे बहुपद उदाहरण है। अब इसमें आता है प्रत्येक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। बहुपद जो होगा बीजी व्यंजक होगा, लेकिन प्रत्येक बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होता। अब उसका जब हम अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि प्रत्येक जो आपका बीजी व्यंजक है बहुपद क्यों नहीं होगा। प्रत्येक बहुपद चर x में एक फलन होता है जिसे px, qx या rx जो भी नाम दें द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। बहुपद का व्यापक रूप, तो जो px के लिए माने a0, a1x, a2x² + an x⁴n के रूप में फलन को, जहाँ a0, a1, a2 अप टू an सभी वास्तविक संख्याएं an ≠ 0 तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है, चर x में घात n का एक बहुपद या बहुपदी कहलाता है। अब बहुपद होते हैं प्रकार। बहुपद के प्रकार देखिए क्या क्या होगा। बहुपद के प्रकार: एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी, इस प्रकार होता है। एक पदी बहुपद क्या होगा, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है, अर्थात उसमें ऋण का चिन्ह है। जैसे x⁴, ax, ax², a² x² 1/a x⁴ एक पदी है। इसके अंदर पद का बंटवारा होता है। जब उसमें ऋण या धन का चिन्ह लगाएं तो पदों का बंटवारा होता है। इसमें कोई ऋण धन के चिन्ह नहीं है, इस नाते एक पदी होगी। द्विपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। अब 2 पद होने के लिए उसमें हम चाहे धन का चिन्ह लगाएं चाहे ऋण का चिन्ह लगाएं। जैसे ax + b, एक पद यहाँ, एक पद यहाँ, ax² + bx, a² x⁴n + b, ये द्विपदी बहुपद है। ऐसे ही त्रिपदी बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे ax + by + c, ax² + by + c, ये 3 बहुपद है। इसके बाद नंबर आता है शून्य बहुपद। नाम जैसे शून्य बहुपद, इसका मान कुल शून्य आना चाहिए। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वो शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे हमारे पास x² है, इसका गुणांक शून्य, y है, इसका गुणांक शून्य, c है, इसका गुणांक शून्य, यानी शून्य से सब में गुणा करेंगे और शून्य जोड़ देंगे, सब शून्य ही आएगा। ऐसे बहुपद को शून्य बहुपद कहते हैं। फिर अगला आपका आ गया बहुपद का मानक रूप। जब किसी बहुपद को चर, जो हमारे पास x की घात के अवरोही या आरोही क्रम में लिखा जाता है, तो वह बहुपद का मानक रूप कहलाता है। चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखें घात के, चाहे घटते हुए क्रम में लिखें, तो वह मानक रूप होता है। बहुपद हमारे पास जैसे देखिए व्युत्क्रम में लिखे हुए हैं, 3x + 5x² + 4 + 2x³ को मानक रूप में कैसे लिखेंगे, 2x³ + 5x² + 3x + 4 अवरोही क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा घात, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर कोई घात। ऐसे ये हमारे आरोही क्रम में, मैंने बढ़ते हुए क्रम में 4 जिस पर कोई अक्षर है ही नहीं, कोई बीजी पद है ही नहीं, 3x + 5x² + 2x³ ये आरोही क्रम में। लेकिन प्रयास ये करें हम जब भी लिखें अवरोही क्रम में लिखें तो सबसे अच्छा हमारा होता है। ये हमारा बहुपद का मानक रूप। तो मानक रूप में हम सही करें, सबसे बड़ा घात, फिर छोटा घात, फिर छोटा घात, इस टाइप का बनाते रहें। अब आता है बहुपद की घात कहते हैं। तो किसी बहुपद में px में चर राशि जो x के उच्चतम घात वाले पद को, जो पद का घातांक होगा उसे बहुपद का घात कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए एक बहुपद है x⁴ + x³ + 2x + 3, इसमें बहुपद का घात 7 होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा घात है हमारे पास 7। देखिए 3 है, फिर 1 है, कोई नहीं, तो सबसे बड़ा घात इसमें 7 है, इसलिए बहुपद का घात 7 ही कहलाएगा। दूसरे वाले पद में पी वाई के पद में
5y³ + 3y + 7, इसमें बहुपद घात 3 होगा क्योंकि y का उच्चतम घात जो है वो 3 है। फिर आता है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद करते हैं, अर्थात एक लिखा नहीं जाता, आप जानते हैं, घात जिस पे कोई घात न लिखा हो उसको एक घात मानेंगे, वो रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे 2x - 7 √3x y + √3x 2x + 3, इस पे कोई घात नहीं है, अर्थात ये रैखिक बहुपद होंगे। फिर आएगा आपका द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x + 7, 5x² - 3, 7z² + 3। यहाँ देखिए जो अधिकतम घात है वो 2 है, यहाँ भी है, दूसरे वाले पद में भी है, दूसरे वाले, ये 2 घात वाला है, द्विपदी द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात। अब यहाँ घात समझ गए होंगे, जो अधिकतम घात की बात चल रही है। जैसे 7x³ एक पदी तो है लेकिन इसमें घात कितना है 3 का, तो इसका त्रिघाती बहुपद होगा। 3 - 4x³ किसी क्रम में लिखा हो लेकिन इस पर x में घात है 3 का। 5y³ + 7, y पे कितने घात है 3 का, त्रिपदी। 5y³ + 5x² + 2x + 4, इसमें अधिकतम जो घात है वो 3 है, तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। अब आता है बहुपद के शून्यक। ध्यान किए, एक नई चीज़ है इनसे हटके, बहुपद के शून्यक। यदि px चर x में एक बहुपद है, k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k के प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या k पर px का मान कहलाता है। किसी बहुपद px के लिए यदि pk = 0 तो k बहुपद का शून्यक कहलाएगा। और अगला इसमें है, यदि किसी बहुपद में अधिक से अधिक उतने ही शून्यक होंगे जितनी उस बहुपद की घात होगी, अर्थात 2 घाती बहुपद है तो उसमें 2 शून्यक, त्रिघाती बहुपद है उसमें 3 शून्यक होंगे, अधिकतम इतना ही होगा। अच्छा, अब ये जानने के बाद हम लोग एक सवाल लगाएंगे, थोड़ा आसान सवाल है, ध्यान रखेंगे। प्रश्नावली 2.1, इसमें प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ग्राफ बनाए गए हैं, हमने एक साथ नोट कर लिया है। 6 प्रश्न इसमें हैं। एक ग्राफ बना है, ग्राफ देख रहे हैं, इसमें लिखने का तरीका देखिए, इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे और कैसे ढूंढेंगे, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो इनका हल देखेंगे कैसे कैसे होगा। इसका पहले पार्ट है, देखिए इसमें x अक्ष को कोई कट नहीं किया है, तो लिखेंगे बहुपद में, यानी इसी तरीके से बहुपद का शून्यांक पूछा हुआ है आपसे। शून्यांक कितना है, 0 है, 0 है, क्योंकि जो ग्राफ बना हुआ, आप ये ग्राफ है, ग्राफ x अक्ष के किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद में कट करना, टच करना दोनों हो सकता है। तो यहाँ x अक्ष ये है, x अक्ष डैश अक्ष, y ऊपर वाला है। तो इसमें जो ग्राफ बना हुआ है, लाइन बनी हुई है, x अक्ष पे किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता, तो बहुपद का शून्यक यहाँ 0 हो जाएगा। इसके दूसरे प्रश्न का उत्तर देखें, यहाँ बहुपद का शून्यक होगा 1, क्योंकि x अक्ष के केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसमें लिखेंगे बहुपद का शून्यांक 1 है। क्यों है 1? क्योंकि ग्राफ x अक्ष की एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु पे करता है? एक बिंदु पे। ध्यान रखना, एक बिंदु कहाँ? यहाँ, किसी एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आता है हमारे पास तीसरा पार्ट।
यहाँ देखिए बहुपद का चिन्ह कितना होगा, 1 2 3, इसमें लिखेंगे बहुपद लिखने का तरीका समझ यही है, बहुपद का शून्यांक कितने होंगे भाई, 1 2 3, 3 है। क्योंकि जो ग्राफ हमारा प्रश्न है, ग्राफ एक्स अक्ष के 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। 3 बिंदु हैं, 1 2 3। चौथा पार्ट भी देखिए, अब समझ गए होंगे लगभग लिखने का तरीका। बहुपद का शून्यांक, चौथा ये है, कितने शून्यांक होंगे, 1 और 2, कितने हैं शून्यांक, 2 हैं। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसमें 2 बिंदु है। ऐसे ही आप पाँचवां लिख सकते हैं, छठा लिख सकते हैं। पाँचवां लिखिए, देखिए यहाँ कितने बिंदु पे हैं, 1 2 3 और 4। तो ये लिखेंगे इसमें बहुपद का शून्यांक कितना है, 4। है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष के कितने बिंदु पे काटता है, 4 बिंदु पर। कौन कौन 4, देखिए ध्यान से, 1 2 3 और 4, 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसे इसमें देखेंगे लास्ट वाले में, इसमें भी लिखिए बहुपद का शून्यांक, अब कितने देखिए, 1 2 3, कितना है, 3 है। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष के कितने बिंदु पे भाई, देखो 1 2 3, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसे आपको नमूने बता दिया सवाल के। इसी प्रकार हम और भी प्रश्न कर सकते हैं। किताब जब आपके पास आएगा तो उसमें और भी प्रश्न आप कर